आ तू अमीरों से कभी मिलने का इसरार न कर, पूछे तुझसे अगर मुफलिस है तो इकरार न कर। इतना होगा कि हंसेगा ये जमाना तुझ पर, इतना होगा कि हंसेगा ये जमाना तुझ पर। अपनी गुर्बत का मेरे दोस्त तू इजहार न कर। पेश ये शादाब करता है बयां, पेश ये शादाब करता है बयां, पेश ये शादाब करता है बयां। एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां, एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां, एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां। पेश ये शादाब करता है बयां, पेश ये शादाब करता है बयां, पेश ये शादाब करता है बयां। एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां, एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां, एक दुखिया की सुनो तुम दास्तां। रहता था एक गांव में एक आदमी, एक लड़का एक लड़की उसके थी। बीवी थी उसकी बहुत ही नेक नाम, करती थी अपने बड़ों का एहतराम। आदमी का नाम अकरम दोस्तो, और बीवी का हसीना था सुनो। काम मजदूरी का था उस शख्स का, रहता हर इंसान की नजरों में भला। एक दिन वो काम पर अपने गया, तो बुखार उसको बहुत चढ़ने लगा। काम पर से अपने घर वो आ गया, डॉक्टर को बीवी ने दिखला दिया। डॉक्टर ने दोस्तों दे दी दवा, गौर से सुनिए अब आगे क्या हुआ। मर्ज आखिर और भी बढ़ता गया, कुछ बिना आराम अकरम को हुआ। मुफलिसी दाखिल हुई फिर उसके घर, कर दिया अकरम को बस ज़ेरो ज़बर। पास में कोई भी पैसा ना रहा, पास में कोई भी पैसा ना रहा, पास में कोई भी पैसा ना रहा। जान के अकरम को ये सदमा हुआ, जान के अकरम को ये सदमा हुआ, जान के अकरम को ये सदमा हुआ। सोचता था दिल में अब मैं क्या करूं।
रहता था गम में नहीं आता सुकून, दिल ही दिल में रंजो गम सहता था वो, दोस्तों रो रो के बस कहता था वो, हाय बीमारी जमाने हो गए, अब तो अपने भी बेगाने हो गए। रहता था एक सेठ उसके पास में, बोला अकरम सेठ से मेरी सुने, कुछ मदद मेरी करो ऐ सेठ जी, देख लो क्या मेरी हालत हो गई। सेठ जी बोले कि घबराओ नहीं, घर से पैसे भेजता हूँ मैं अभी। सेठ जी वो पैसे लाए 10,000 और यूं कहते रहे वो बार बार, जब जरूरत हो तो बतलाना हमें, ताकि मुश्किल आए ना कोई तुम्हें। सेठ की वो बात सुनकर खुश हुआ, रंजो गम दिल से सभी जाता रहा। डॉक्टर ने अपनी कोशिश खूब की, डॉक्टर ने अपनी कोशिश खूब की, डॉक्टर ने अपनी कोशिश खूब की, उसकी बीमारी मगर बढ़ती गई, उसकी बीमारी मगर बढ़ती गई, उसकी बीमारी मगर बढ़ती गई। उसको पैसे सेठ जी देते रहे और उसे समझा के ये कहते रहे, फिक्र कोई भी जरा करना नहीं, रंजो गम का दम कभी भरना नहीं। फिर भी जब आराम ना कोई हुआ, बीवी का दिल अब बहुत डरने लगा। देखा अकरम को बुरे जब हाल में, ले गई बीवी एक अस्पताल में। डॉक्टर से बीवी ने जाकर कहा, देख कर इनको बताओ तो जरा, इनको बीमारी बहुत मुद्दत से है, क्या है बीमारी पता कुछ तो चले। डॉक्टर ने देखा और कहने लगा, कैंसर है इनको सुन लीजिए जरा। इतना सुन के रो पड़ी वो नेक नाम, कहती थी जीना हुआ अब तो हराम। डॉक्टर से बोली अब मैं क्या करूं, रंजो गम की अब तो मैं आहें भरूं। गर्दिशे दौरान घेरा है मुझे, गर्दिशे दौरान घेरा है मुझे, गर्दिशे दौरान घेरा है मुझे। डॉक्टर अब आप कुछ बतलाइए, डॉक्टर अब आप कुछ बतलाइए, डॉक्टर अब आप कुछ बतलाइए। डॉक्टर ने ये
हसीना से कहा, बात मेरी गौर से सुन लो जरा, है भलाई इनको घर ले जाओ तुम, अब किसी को भी नहीं दिखलाओ तुम, इनकी खिदमत घर पे ही कर लीजिए, बच सकेंगे अब नहीं ये मौत से। इतना सुन के थी हसीना बेकरार, देखती थी अकरम को वो बार बार, लेकिन कोई बात ना उससे कही, कहती थी अकरम से घबराओ नहीं, रब को जो मंजूर है हो जाएगा, फिक्र करने से नहीं कुछ फायदा। दिल था अकरम का गमों से बेकरार, दी तसल्ली बीवी ने आया करार, काम बीमारी अपना करती रही, दिन ब दिन वो दोस्त तो बढ़ती गई, आखिर अकरम का हुआ एक दिन ये हाल, हो गया अकरम का सुन लो इंतकाल। हर तरफ कोहराम घर में मच गया, हर तरफ कोहराम घर में मच गया, हर तरफ कोहराम घर में मच गया, भागा हर इंसान देखो क्या हुआ, भागा हर इंसान देखो क्या हुआ, भागा हर इंसान देखो क्या हुआ। देखा अकरम का हुआ है इंतकाल, रोते रोते हो गए बच्चे निढाल, बच्चों को लोगों ने समझाया बहुत, यानी उनके दिल को बहलाया बहुत, रिश्तेदारों में दी मरने की खबर, आए रिश्तेदार सारे दौड़ कर, फिर कफन अकरम को पहनाया गया, और जल्दी उसको दफनाया गया, उसकी किस्मत किस जगह पे सो गई, कल सुहागन आज बेवा हो गई, अब चमन उसके लिए वीरान था, पास खाने को नहीं सामान था, रंजो गम में रहती है अब वो उदास, छाई रहती हर घड़ी चेहरे पे यास, सेठ का अब गौर से सुनिए बयां, मेहरबानी होगी मेरे मेहरबान, सेठ आया एक दिन कहने लगा, ऐ हसीना गौर से सुन ले जरा, आज तक का कर दे तू मेरा हिसाब, आज तक का कर दे तू मेरा हिसाब, आज तक का कर दे तू मेरा हिसाब, कहने आया हूँ मैं ये तुमसे जनाब, कहने आया हूँ मैं ये तुमसे जनाब, कहने आया हूँ मैं ये तुमसे जनाब।
और बोली सेठ जी, मैं नहीं समझी ये कैसी बात की। सेठ बोला तू अभी समझी नहीं, मुझसे अब तक तू रकम लेती रही। रो रो कर औरत यही कहती रही, पास मेरे सेठ एक पाई नहीं। सेठ सुन के बोला घर तो है तेरा, नाम में मेरे तू जल्दी से लिखा। सेठ ने घर नाम में लिखवा लिया, यानी उस बेवा को तन्हा कर दिया। कब्जा उसने घर पे ऐसा कर लिया, घर का सब सामान भी अपना लिया। बेवा से बोला निकल जा घर से तू, इससे पहले कि मैं तुझको धक्के दूं। बच्चों को लेकर वो घर से चल पड़ी, देख कर बच्चों को वो रोती हुई। मुफलिसी ने रंग अपना दिखला दिया, घर से बेघर दुखिया को करवा दिया। भूखे प्यासे बच्चे थे रोने लगे, भूखे प्यासे बच्चे थे रोने लगे। भूखे प्यासे बच्चे थे रोने लगे। पास खाने को नहीं माँ क्या करे, पास खाने को नहीं माँ क्या करे, पास खाने को नहीं माँ क्या करे। चलते चलते गांव एक उसको पड़ा, गांव में एक आदमी उसको मिला। उससे रो रो कर वो ये कहने लगी, भूखे हैं बच्चे मेरे ऐ भाई जी। इतना सुन के घर अपने वो ले गया, और घर ले जाके बेवा से कहा, बहन खाना खा और बच्चों को खिला। रंजो गम दिल में जरा अपने न ला। खाना खाया उसने भी बच्चों ने भी, खाना खा के दोस्त तो रोने लगी। माजरा उस शख्स ने पूछा सभी, बहन बतला कैसी मुश्किल आ गई। वाकया सारा उसे बतला दिया, और अच्छी तरह से समझा दिया। इतना सुन के शख्स वो कहने लगा, आज से तू बहन मैं भाई तेरा। खाना पीना अपने जिम्मे ले लिया, एक घर रहने को उसको दे दिया। दास्तां शादाब ने ये है लिखी, दास्तां शादाब ने है लिखी, दास्तां शादाब ने ये है लिखी। सामाई हजरात जो तुमने सुनी,